नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय कमल शाह में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए बहुपद में ही शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं मानक बहुपद से द्विघात मानक बहुपद से ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x² के गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह द्विघात बहुपद है, अतः इसके दो शून्यक हो सकते हैं। माना कि यह शून्यक अल्फा और बीटा है, तब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार: ax² प्लस bx प्लस c बराबर k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर k एक अचर है। इसको आगे सॉल्व करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर kx² माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में x² x और अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर k, b बराबर माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, c बराबर k अल्फा बीटा। अब हम k बराबर a का k की वैल्यू अन्य दो समीकरणों में रखेंगे, तो हमें प्राप्त होता है कि b बराबर माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के बराबर आता है। इसी प्रकार c बराबर a अल्फा बीटा होता है और उसको फर्दर सॉल्व करने पर अल्फा बीटा c अपॉन a के बराबर आ जाता है। अतः हम देखते हैं कि हमारे जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, वह माइनस बी अपॉन ए के बराबर पर आता है, अर्थात यह कि बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा आता है c अपॉन a, अर्थात अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो ये हमारे दो संबंध प्राप्त होते हैं। आइए हम अपनी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न शुरू करें, जिसके अनुसार किसी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करें। हमारा जो बहुपद है px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 है, द्विघात बहुपद है। अब हम इसका हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि px x का वह मान लेते हैं px बराबर 0। तो यहाँ पर यह द्विघात बहुपद है, तो हम इसके गुणनखंड निकालेंगे और उसकी तुलना 0 से कर देंगे। यह एक त्रिपदी है, अतः हम मध्य पद विखंडन विधि का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने मध्य पद विखंडन विधि का प्रयोग किया है। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 को 0 के बराबर तुलना करी है, जिसको कि आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होता है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, जिसकी तुलना हमने 0 से करी है। तो हम जानते हैं इन दोनों गुणनखंडों में से या तो कोई एक या दोनों ही गुणनखंड 0 हो सकते हैं। अगर हम ये माने कि x माइनस 4 0 है, तो x की वैल्यू 4 आएगी, और अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 है माने, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अतः हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और ऋण 2 आ गए। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के मानक बहुपद से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हमने जब मानक बहुपद से तुलना करी, तो हमारा a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू माइनस 2 आई और c की वैल्यू माइनस 8 आई। अतः हमने शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालने की कोशिश करी, क्योंकि हमें पहले शून्यक प्राप्त हो गए, हमारे दो शून्यक 4 और ऋण 2 हैं। तो इनको अगर हमने जोड़ा तो हमारा 2 आया। पुनः हमने गुणांक माइनस b अपॉन a की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 2 आई। तो हम देखते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के
बराबर होता है। अब हम शून्यांकों के गुणनफल की बात करते हैं, अल्फा बीटा। तो यह हमारा -8 आया। पुनः c/a की वैल्यू भी हम निकालते हैं, जो कि हमारी -8 आई। अतः हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर c/a। इस प्रकार हमने शून्यांकों और बहुपद के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करी। You are watching Mathematics by Kamal Shah. Stay tuned.